6 अक्टूबर 2025 यानी परसों एक कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान एक 71 साल के वकील राकेश किशोर ने सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंककर मारने की कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। सिक्योरिटी तुरंत मौके पर पहुंच गई। सीजीआई गवई को जूता नहीं लगा और जिस वकील ने जूता फेंका उसको पुलिस अपने साथ ले गई। कुछ घंटों की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद उस वकील को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंड भी कर दिया। सीजीआई गवई पर जूता फेंकने को हम सपोर्ट नहीं करते और ऐसी चीजें होनी भी नहीं चाहिए, पर इस चैनल पर हम उन सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल्स की तरह एक तरफा बातें भी नहीं करते और सच को तोड़ मरोड़ कर नहीं पहुंचाते। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उन सारी बातों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और खुद को फेक नैरेटिव से बचाइए। ये सब शुरू होता है सीजीआई बीआर गवई से, जब एक पेटिशनर कोर्ट में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति जिसको आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, बेसिकली विष्णु जी की मूर्ति का सर तोड़ दिया गया था, उस प्राचीन मूर्ति की रेस्टोरेशन के लिए पिटिशन फाइल की थी। ये मूर्ति मध्य प्रदेश के खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जिसे मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दी थी हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग। इस पिटिशन को सीजीआई गवई ने 16 सितंबर 2025 को खारिज कर दिया, कहते हुए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख रही है इस मैटर को और उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी खराब हो सकती है। चलिए ये तो सही था, नहीं किया जा सकता, कोई बात नहीं, पर सीजीआई गवई हिंदू धर्म की तरफ अपनी हेट्रेड को छिपा नहीं पाते और अपनी पद की गरिमा का ख्याल किए बिना वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हुए जो वो किसी और धर्म के खिलाफ नहीं कह सकते कह जाते हैं। वो कहते हैं पेटिशनर से, आप खुद को कट्टर विष्णु भक्त कहते हैं तो जाइए मेडिटेट कीजिए, भगवान विष्णु से कहिए कि अपना सर खुद जोड़ लें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी धर्म के बारे में ऐसी बातें कह सकता है, फिर तो उनके हिसाब से किसी को कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं है। सब अपने अपने भगवान के पास जाकर उन्हीं से कह दें कि जो भी गलत हो रहा है उसे उनके भगवान ठीक कर दें। एक और सवाल, क्या सीजीआई बीआर गवई किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा कहने के बारे में सोच भी सकते हैं जो वो हिंदू धर्म के बारे में कह गए और जो इस देश में पिछले 70 सालों से होता आ रहा है? हिंदुइज्म को काल्पनिक झूठा कह देना, कीड़ा कहना, कैंसर कह दिया जाना, क्या क्या नहीं कहा गया है हिंदू देवी देवताओं को, न जाने कितनी गालियां देते आए हैं। और ये आपकी इंटेलेक्चुअल होने की पहचान है, जो हिंदू धर्म को जितनी गाली दे वो उतना बड़ा इंटेलेक्चुअल कहलाएगा। पर किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोलने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं और खुलेआम सर तन से जुदा हो भी जाता है। खैर उसके बाद क्या पूरा का पूरा सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर ग्रुप एक्टिवेट हो गया। सीजीआई पर जूता कैसे फेंका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं होगा और इस सब के बीच में जाति को ले आया गया जो दूर दूर तक कहीं इसमें था नहीं। एक नया नैरेटिव बना दिया गया, एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया। पूरा सोशल मीडिया दलित सीजीआई पर जूता फेंकने के नैरेटिव के राग अलापने लगा। सबसे पहले तो सीजीआई गवई ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था कि फादर आर.एस. गवई ने 1956 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ मास कन्वर्जन में हिस्सा लिया था। तो वो दलित कैसे हुए? वो तो बुद्धिस्ट हैं। दलित तो आप तभी तक हैं जब तक आप हिंदू धर्म में हैं। अगर आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया है तो उसके साथ ही दलित भी नहीं रहते आप। दूसरी बात, क्या आप जानते भी हैं कि सीजीआई गवई के फादर कौन थे? वो खुद भी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर, बिहार और केरला के गवर्नर रह चुके हैं, अम्बेडकराइट लीडर थे। सीजीआई गवई एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं जो हमारी और आपके जैसे आम नागरिक नहीं है। ये वही एलाइट नेपोटिज्म है जिसका शिकार हमारा पूरा सिस्टम है। तो ना तो वो हिंदू हैं, ना वो टिपिकल दलित बैकग्राउंड से आते हैं जैसा कि ये सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक खानदानी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। तो ये दलित नैरेटिव यही खत्म हो जाता है। दलित भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है जो कि एक्चुअल में दलित फैमिली से आती हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड नहीं है और वो दलित हैं। और अगर जबरदस्ती से ये दलित नैरेटिव सीजीआई के साथ जोड़ा भी जा रहा है तो उनके दलित होने की वजह से उनपे जूता फेंका गया होता तो वो उसी दिन होता जिस दिन वो सीजीआई बने। खैर ये नैरेटिव पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब आता है दूसरा नैरेटिव। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जिसने नुपुर शर्मा के केस में ये कहा था कि नुपुर शर्मा के बयानों ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया है। उनकी वजह से एक धर्म विशेष यानी मुस्लिम धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक इंसान की आईसिस स्टाइल में हत्या कर दी गई है लाइव। क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा ने मुस्लिम धर्म की भावनाएं आहत की हैं। और नुपुर शर्मा का केस क्या था? वो केस जिसमें सबसे पहले एक मुस्लिम विधायक ने लाइव शिवलिंग को फाउंटेन कहा था।
यानी फव्वारा कहा था और हिंदू धर्म को लेकर घटिया से घटिया किस्म की बातें की थी, जिस पर नुपुर शर्मा ने जवाब देते हुए सिर्फ कुरान को कोट किया। वही चीजें जो कुरान में लिखी है, जो मुस्लिम समाज नहीं चाहता दुनिया के सामने आए, और कुरान को सिर्फ कोट करने से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हो गई। जिसपे नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ सो हुआ। एक व्यक्ति ने राजस्थान से उनको सपोर्ट किया था, उनके पोस्ट को लाइक करके और कुछ कमेंट करके। नाम था कन्हैया लाल, और सिर्फ क्योंकि उसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया, कन्हैया लाल को 2 मुस्लिम युवकों ने लाइव ऑन कैमरा गला रेत करके हत्या कर दी और उसको पोस्ट भी किया, जो आज भी घूम रहे हैं आजादी से। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम हैं और अगर कोई उनके धर्म के बारे में बात करेगा तो उसका गला कटेगा ही कटेगा। ये कोई क्राइम थोड़ा ना है। और जिस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नुपुर शर्मा ने एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत की हैं, जिसकी वजह से ये दंगे हुए, कन्हैया लाल की हत्या हुई। और नुपुर शर्मा अब कभी अपने घर से आपके और मेरे जैसे सड़क पर बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि सर तन से जुदा हो जाएगा। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि अगर नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल सकती, मॉब लिंचिंग हो जाएगी, उनका मास रेप हो सकता है, तो ये उनके एक धर्म विशेष को आहत करने की वजह से है। ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुआ है और होता आया है। और हिंदुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्क ऐसे ही जहर उगलता आया है। जैसे सीजीआई गवई ने कहा, भगवान विष्णु से कहिए अपना सर खुद जोड़ लें। सोचिए अगर यही बात मुस्लिम्स के लिए कह दी गई हो तो एक जूता नहीं पर सड़क पर सरतन से जुदा के नारे लग रहे होते। इस पे भी सीजीआई गवई से एक बार माफी तक नहीं मांगी गई। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज सरतन से जुदा के नारे नहीं लगते, जो लगने भी नहीं चाहिए कभी। पहले 600 सालों तक मुस्लिम्स ने हर कोशिश की हिंदुइज्म को खत्म करने की। फिर ब्रिटिश ने हिंदुइज्म की हर जड़ को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, और उसके बाद आजादी के बाद से ही लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट टेक ओवर के थ्रू वेस्ट की डीप स्टेट्स ने लगातार हिंदू धर्म को अलग थलग रखने की कोशिश की, ताकि कभी भारत एक साथ ना आ सके और कभी डेवलप ना कर सके। और जाति उसी प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जाति के नाम पर पूरे हिंदू समाज को बांट के रखना और ओम के चारों धर्मों को, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म को आपस में ही लड़ाने की कोशिश सालों से चलती आई है। जहाँ पूरी दुनिया से बुद्धिस्ट जब उन पे आपदा आती है तो वो भारत में आके शरण लेते हैं। टाइबेट के दलाई लामा और टाइबेटन रेफ्यूजीज को भारत में ही सालों से शरण मिली। उसी बुद्धिज्म को हिंदुइज्म के खिलाफ अलग अलग तरीके से खड़ा किया जाता है। सिखों को हिंदूज के खिलाफ करने की न जाने कितनी कोशिशें की गई और अभी भी चल रही हैं। और ट्राइबल्स का तो हाल ही अलग है कि वो खुद को हिंदू रिकॉग्नाइज तक नहीं करते। इस तरीके से बांट दिया गया है पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत को, कि कभी अपनी संस्कृति की अपनी जड़ों तक पहुंच ही ना पाए। और जो हिंदुइज्म में है उसको ऐसे ही जाति के नाम पर बांट कर रखा गया है कि वो हमेशा आपस में ही लड़ते रहे। सोचिए वो 71 साल का वकील सालों से कोर्ट में ऐसी प्रोसीडिंग्स देखता आया है, कभी जाति के नाम पर, कभी वक्फ के नाम पर, कभी मंदिर को लेकर, कभी एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष को लेकर के। कितनी फ्रस्ट्रेशन है उसमें कि उम्र के इस पड़ाव में उसको ऐसे कदम उठाने पड़े। वो कोर्ट में चिल्लाए, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। क्यों? क्योंकि सालों से इस देश में एक रिवाज चला आया है, हिंदू धर्म को गाली दो, खुद को एक्टिविस्ट रेवोल्यूशनरी बताओ, जो अभी तक होता आ रहा है। हिंदू धर्म के खिलाफ इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा हुआ है जो किसी और धर्म के साथ नहीं किया गया होगा आज तक। ये सारा सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर इकोसिस्टम, ये रवीश कुमार, अरफा खानम शेरवानी, करम थापर, राजदीप सरदेसाई और न जाने कितने कांग्रेस के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, जिनके हर तार विदेश के प्रोपेगेंडा चलाने में और भारत को तोड़ने में लगे हैं। जो हम जैसे लोगों को, जो इनको अपना आइडल मानते हैं, उसको बेवकूफ बनाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया है। इस कांग्रेस ने भारत को बेचने और तोड़ने और बर्बाद करने के सिवा कुछ भी नहीं दिया। और वो फायदा उठाते हैं हमारी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का। अपनी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बातों से फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर सामने रखते हैं, ताकि हिंदुओं को हमेशा हमेशा जाति के नाम पर बांट के रखा जाए। पर इनके जैसे सो कॉल्ड लिबरल्स तब कभी नहीं बोलते जब 2 दिन पहले ही ओडिशा में, जहाँ इनकी गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ करप्शन पे काम कर रहे एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर। तब इनको कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आता। जब पूरा का पूरा ये कम्युनिस्ट ग्रुप सो कॉल्ड सेक्युलर जब दिन रात भारत को जलाने की बात करता है, जब भारत के टुकड़े करने की बातें होती हैं, जब हिंदूज को भारत से खत्म करने की बातें होती हैं, इनके ऑफिशियल ग्रुप से आती हैं, तब इनको याद नहीं आता जब खुलेआम नक्सलिज्म को सपोर्ट किया जाता है, जब इन्हीं में से किसी एक जज के थ्रू सलवा जुडुम को रद्द कर दिया जाता है,
जिसकी वजह से न जाने कितने बेकसूर आदिवासी दलितों की बल्ली नक्सलियों के हाथ चढ़ जाती है। तब इनको ये बात याद नहीं आती। जब एक जज के घर पैसों का पूरा खजान मिलता है तब इनको नजर नहीं आती। जब खुद राहुल गांधी पीएम मोदी को लाठी डंडों से मारने की बात करते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, जगह जगह पे जेनजी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, नेपाल बांग्लादेश जैसे जेएनयू से नक्सलाइट कम्युनिस्ट विचारधारा के केंद्र से जब पीएम मोदी के असैसिनेशन की बातें की जाती हैं, तब इनको कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आता और कश्मीर और बंगाल पर चुप्पी साध लेते हैं ये लोग। कल की ही खबर है ये, बंगाल में बीजेपी के एक मंत्री का सिर फोड़ दिया गया टीएमसी के गुंडों के थ्रू, उस वक्त जब वो बाढ़ से पीड़ित लोगों को देखने के लिए गए। उनको अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। उस बंगाल में जिसको आज के दिन मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है, वो बंगाल जो दूसरा कश्मीर बनने की कगार पर आ गया है, जहाँ कोई भी हिंदू सुरक्षित छोड़िए डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। और याद रखिए, वो डर कोई भी जाति नहीं देखता। वो अगर कुछ देखता है तो वो ये कि आप मुस्लिम हैं या नहीं। अगर नहीं तो आपका भी वही हश्र होगा जो एक हिंदू ब्राह्मण का, क्षत्रिय या एक दलित का होगा, या सिख या बुद्धिस्ट, कोई भी हुआ, सबका वही हश्र होगा। बंगाल जिसके अलग अलग गाँव को तेजी से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम से भरा जा रहा है, मुर्शिदाबाद जैसे राइट्स करवाए जा रहे हैं और हिंदुओं के गांव खाली करवा दिए जा रहे हैं। उनके घर, उनकी जमीन इलीगल घुसे मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम्स को देकर बंगाल की पूरी डेमोग्राफी को ही बदल दिया गया है, जो बंगाल के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। वही सपना है जो जिन्ना ने देखा था, बंगाल को हिंदू मुक्त करने का। और ये सब कोई मजाक नहीं है, पर एक सच्चाई है इस देश की। और जब बंगाल भी दूसरा कश्मीर बन जाएगा तो सारे कोर्ट, सारे लिबरल सेक्युलर्स एक आवाज तक नहीं निकालेंगे। तब अगर कोई भुगतेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज होगा। अगर आपको केरला का केस याद हो, जहाँ मिशनरीज जो धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, भारत में गरीबों को लालच देकर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का फायदा उठा के वो क्रिश्चियन मिशनरीज खुद कोर्ट में जाके ये पिटीशन फाइल करती हैं कि उनको केरला में हिंदू नेबर्स वापस चाहिए, क्योंकि केरला में चल रहे आईसिस के खेल से अब हिंदू ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी सेफ नहीं है। और ये बात भी उतनी ही सच है कि इस देश में सेक्युलरिज्म है, क्योंकि इस देश में हिंदुइज्म मेजोरिटी में है। जिस दिन हिंदुइज्म माइनॉरिटी में जाएगा उस दिन इस देश से सेक्युलरिज्म भी खत्म हो जाएगा। तो इस जातिवाद के नैरेटिव से बाहर निकलिए। अब देखिए, फिर हम उसी जगह पे खड़े हो चुके हैं जिसने इस देश के दो टुकड़े किए थे। इस देश में सालों से हिंदुइज्म को गालियां दी जा रही हैं। हिंदुइज्म को पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने 600 सालों तक पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की। बुद्धिज्म को भी उसी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई। वही बुद्धिज्म जो आज मुस्लिम्स के साथ मिलकर के इस देश में हिंदू और बुद्धिस्ट को अलग दिखाने की कोशिश करता है। ये कहने की कोशिश करता है कि हिंदुइज्म कभी था ही नहीं, ये सब बुद्धिज्म है, ये सब ब्राह्मणों का छल है और न जाने कितनी कोशिशें। पर सच तो इससे कहीं अलग है, जिनको ना तो ये प्रोपेगेंडा प्रिय लोग कभी प्रूव कर पाएंगे ना कर सके हैं, क्योंकि हर एविडेंस उनकी हर बात के खिलाफ है। हिंदुइज्म दुनिया में सबसे पुराना धर्म है, जिसको हजारों सालों से खत्म करने की हजार कोशिशें की गई, जो नाकामयाब होती रही। फिर भी ये हिंदुइज्म जिंदा है और ये ऐसे ही नहीं हुआ। जब जब हिंदुइज्म पर धूल जमी तब तब इस धरती ने ऐसे महान महापुरुषों को, जिन्होंने हिंदुइज्म पे जमी इस धूल को हटाया है, उन्हीं में से कुछ नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाने वाले हैं। ऋषभ देव, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक देव जी और न जाने कितने अनगिनत नाम। हिंदुइज्म जिंदा रहा क्योंकि जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म जैसे रिलीजन्स का जन्म हुआ। हिंदुइज्म को बचाने के लिए, उस पे जमी धूल को साफ करने के लिए, और ये धर्म जिंदा रहे क्योंकि हिंदुइज्म इनकी जड़ें हैं। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म को कभी एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। तो इस तरीके के बंटवारे की सोच से खुद को बाहर निकालिए। वो सोच जिसने हमें 1000 साल तक गुलाम बना के रखा, वो सोच जो आज भी जिंदा है और तेजी से बढ़ रही है। वो सोच जो ये नहीं देखती कि आप हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या सिख हैं या क्रिश्चियन हैं या ब्राह्मण हैं या दलित हैं, पर आप एक काफिर हैं और आपका अंत वही होगा जो एक ब्राह्मण का होगा, जो एक हिंदू का होगा, वही एक बुद्धिस्ट का होगा, वही एक सिख का होगा, वही एक क्रिश्चियन का भी होगा।